नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको मैं सभी वीडियो दे रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी गंगा दशहरा पर्व के बारे में। गंगा दशहरा पर्व माता गंगा के धरती पर अवतरण होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसा कि भगीरथ जी अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माता गंगा जी का बहुत तपस्या किए थे। उस तपस्या से मतलब उनके पूर्वज भी बहुत तपस्या किए थे, लेकिन कोई भी पूर्वज माता गंगा जी को स्वर्ग से लाने में सफल नहीं हुए। भगीरथ जी सफल हुए। फिर गंगा जी का वेग इतना ज़्यादा था, स्वर्ग से धरती पर आती तो वो पाताल में चली जाती, इतना ज़्यादा वेग था। तो भगवान श्री हरि विष्णु बाकी देवी देवता बोले ऐसी घटना हो सकती है। तो भगीरथ जी बोले कि फिर हम क्या करें। बोले कि गंगा जी को कोई पकड़ने वाला, धारण करने वाला होना चाहिए। कहीं ऐसा कौन है धरती पर। तो बोले भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो भगवान शिव की आप आराधना करें, वो प्रसन्न होंगे तो वो गंगा जी को धरती पर लाने का मतलब सरलता से धरती पर उतारने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो भगीरथ जी बहुत तपस्या शिव जी का भी किए। शिव जी प्रसन्न हुए, बोले हाँ चलो ठीक है। भगवान शिव जी अपने जटाओं में गंगा जी को समाहित किए। शिव जी खड़े हुए कि हम पूरी तरह से सज्ज हैं, तैयार हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए। तो गंगा मैया आती हैं और इसी दिन गंगा दशहरा के दिन मतलब ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो दशहरा होता है, इसी दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। तो उनके मतलब धरती पर आने के खुशी में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन दशहरा के दिन ही यानी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो दशहरा होती है, उस दिन काफ़ी गर्मी रहती है। इसी दिन किसान लोग अपने खेतों में शाम के समय सूर्य डूबने के बाद अग्नि प्रज्वलित करते हैं और भगवान इंद्र से वर्षा करने की प्रार्थना करते हैं। फिर कुछ दिनों में हफ्ता 15 दिन में फिर बरसात शुरू हो जाती है। इससे मैं आपको 2 वीडियो में इस बात को बार बार बताती हूँ कि गंगा मैया इस दिन से चल के भगीरथ जी के पीछे पीछे इस दिन से चल के मकर संक्रांति के दिन लगभग 8 महीने में मकर संक्रांति के दिन जहाँ भगीरथ के पूर्वज थे 60,000, वहाँ पे सगर में मतलब कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सगर के 60,000 पुत्रों को उतारते हुए सागर में समाहित हो जाते हैं निरंतर 8 महीनों तक चलने के बाद। तो गंगा दशहरा के दिन ही विशेष पूजा की जाती है। 9 दंपत्ति जो जिनका विवाह हुआ है दशहरा से पहले, वो गंगा दशहरा के दिन विशेष पूजा गंगा मैया जी का करते हैं, जिसमें रोट चढ़ाना, हम लोग के यहाँ रोट बोलते हैं, जो गाय के शुद्ध घी से पूड़ियाँ बनती हैं, हलवा बनता है और पूड़ियों पर हलवा रख के गंगा मैया को चढ़ाया जाता है। चना का भोग लगाया जाता है। ऋतु फल जो भी खरबूजा है माना सबका थाल में सजा के ढक के ले जाते हैं। जो नए दंपत्ति हैं जिनका विवाह हुआ है, घर के सभी लोग गाना बजाना के साथ गंगा तट पर जाते हैं और सभी चीज़ों को पहले तो गंगा जो पूजन होता है वो या तो फिर आप ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं कि गंगा में स्नान करके गंगा किनारे ही बना के पूजन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्नान घर से करके घर से सभी चीज़ों को बना के ले जाते हैं और गंगा पूजन करते हैं। गंगा मैया को पियरी भी चढ़ाते हैं, पीली साड़ी चढ़ा के और गंगा जी में छोड़ देते हैं तो केवट ले लेते हैं उनको। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 2 पियरी चढ़ाते हैं, केवट को दे देते हैं और एक चढ़ाने के बाद अपनी बहू या बेटी को दे देते हैं। गंगा पूजन करते हैं। गंगा पूजन में विशेष अक्षत, कुछ अगर तांबे का सिक्का हो, पहले तांबे का सिक्का ही चलता था तो उसको डालते थे। तांबे का सिक्का है, थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा और फूल, सफ़ेद फूल, लाल फूल, हल्दी, कुमकुम, धूप, अगरबत्ती, कुछ गाय का दूध भी गंगा जी में डाल के पूजन किया जाता है। गाय का दूध जो गंगा जी में डालते हैं वो पितरों के नाम से डालते हैं। पितरों को सीधे मिल जाता है तो पितर आशीर्वाद देते हैं 9 दंपत्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय बीतने के लिए। आपको मैं बता रही हूँ गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा पर्व पर जिनका विवाह हुआ है वो गंगा दशहरा में पियरी, रोट, सभी प्रकार के पकवान जो अभी ऋतु फल हैं इन सभी को चढ़ाएं। 16 श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है। 16 श्रृंगार भी चढ़ाएं और वहीं पर छोड़ दें। केवट ले लेते हैं उसको। कुछ उसमें से जैसे बिछिया वगैरह, जैसे नई बधुओं तमाम नई बिछिया, पहनी हुई बिछिया कभी न चढ़ाएं, नई बिछिया वगैरह है तो एक छोटी सी नई बिछिया भी चढ़ा दें और 2-4 बिछिया चढ़ाएं और वहाँ पर जो सुहागिन औरतें हैं उनको थोड़ा श्रृंगार का सामान और बिछिया भी दान देकर उनका पाँव छुएं आंचल से लगा के।
तो आपको मैं गंगा दशहरा पर्व के बारे में बता रही हूँ। गंगा दशहरा का पूजन, जैसे कि माँ गंगा सभी कुछ दे सकती हैं। आप जिस भी ध्येय से माँ गंगा जी का पूजन करेंगे आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी। गंगा दशहरा के दिन मान लीजिए आप गंगा पूजन नहीं कर पाते, गंगा मैया के पास नहीं पहुंच पाते, दूर दराज में है, विदेश में है, प्रदेश में है, अकेले हैं, कहीं भी हैं, तो एक आप थाल ले लीजिए पीतल का या जो अभी प्रचलन में है स्टील का, और गंगा की अगर थोड़ा बहुत 2 बूंदें उसमें डालें, फिर उसके बाद साधारण जल से भर दें। गंगा जल नहीं है तो तुलसी पत्र उस पानी में डालें और डाल के माँ गंगा का ध्यान करते हुए, आवाहन करते हुए उस थाल को माँ गंगा समझ के विधिवत, जैसे मैं पूजा बताई हूँ उस प्रकार की पूजा भी आप घर में कर सकते हैं। थाल को बीचों बीच रखें। पूजा के बाद उस थाल का परिक्रमा भी करें। आप गंगा जी का परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, ऐसे घूम के वहीं पर गोल घूम जाते हैं, उसको परिक्रमा बोलते हैं, लेकिन उस थाल को गंगा मैया मान के पूजन के बाद परिक्रमा भी करें, 7 बार 5 बार जो भी बने। पति पत्नी हो तो भी दोनों जन आप गांठ जोड़ के पूजा करके परिक्रमा कर सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी गंगा दशहरा का विशेष पूजन करते हैं और कर सकते हैं। 10 दीपक जलाएं, गाय के शुद्ध घी का 10 दीपक जलाएं और पश्चिम तरफ लौ करके उस दीप को दान कर दें। जैसे थाल मैं आपको बता रही हूँ, थाल में करेंगे पूजन, तो थाल के चारों तरफ या थाल में ही दीपक को, जैसे प्लास का दोना वगैरह उसमें दीपक जला के आप दीप दान कर सकते हैं। वैसे दीप दान संध्या के समय किया जाता है। मान लो गंगा किनारे आपका आसपास में घर है, बहुत सारे लोग सिर्फ दीप दान करने ही गंगा मैया के तट पर जाते हैं, तो दीप दान संध्या को किया जाता है। जैसे कि आप देखे होगे कभी कभार बनारस में ऐसा होता है कि बड़ा सा दोना रहता है, बीच में दीप रहता है, किनारे किनारे गुलाब वगैरह के फूल रहते हैं, फिर उसको गंगा मैया में रख के दान करके पानी से उसको बहा देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। तो ऐसा भी करना चाहिए। तो मैं आपको गंगा दशहरा पर्व के बारे में बता रही हूँ। जिनका विवाह हुआ है विशेष गंगा पूजन किया जाता है। जैसे अलग अलग जगहों में अलग अलग रीति है। जैसे छत्तीसगढ़ में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे सुहगली खिलाते हैं। जैसे मान लो विवाह हुआ है, कोई शुभ कार्य हुआ, कोई अच्छा कार्य हुआ, तो सुहगली खिलाते हैं। सुहागनों को बुला के उनको भोजन करा के, पाँव वगैरह में रंग लगा के भोजन करा के उनको उपहार देते हैं। तो जहाँ जैसी रीति रहती है, जैसे गंगा तट के आसपास जो हैं वो गंगा पूजन विवाह के बाद ज़रूर करते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ कुल देवी देवता हैं तो पक्का पूजा दिया जाता है। पुत्रों का विवाह हुआ, पुत्र हुआ तो पक्का पूजा दिया जाता है। तो गंगा पूजन भी विशेष करना चाहिए। तो मैं आपको गंगा दशहरा पर्व के बारे में बता रही हूँ कि गंगा पूजन ज़रूर करें। उसके बाद बहुत सारे दंपत्ति संतानहीन हैं, संतान जिनको नहीं है, वो भी गंगा मैया से पुत्र प्राप्ति के लिए आर पार का माला, जैसे कि इस पार एक लकड़ी का खूंटा गाड़ देते हैं और नाव में, जैसे मनोकामना जिनको बता रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मनोकामना मन्नत मानते हैं, इस पार खूंटा में जो मूंज होता है, मूंज की रस्सी रहती है, उसमें फूल की माला लपेटते हैं और नाव में बैठ के उस पार तक जाके उसको आर पार की माला बोलते हैं। बहुत कठिन से कठिन जिनके ऊपर कष्ट रहता है वो मानते हैं आर पार की माला। कोई भी कष्ट अगर है तो मान लेते हैं, जब वो कष्ट दूर हो जाता है, कामना पूरी हो जाती है, तो आर पार का माला मानते हैं। विशेष गंगा मैया का पूजन करते हैं, दान करते हैं। तो आप ये विधि को भी करके अपना सकते हैं। जैसे संतान जिनको नहीं है, नौकरी नहीं लग रही है, पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, जो भी कठिनाई है, तो गंगा मैया के पास जाके, या आप दूर भी हैं तो गंगा मैया के स्मरण करके कि हे गंगा मैया हमारा ये कामना हमारी पूरी हो जाएगी, तो आर पार का इस पार से लेकर उस पार तक माला चढ़ाएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहीं कहीं गंगा जी फैली हुई रहती हैं, कहीं कहीं कम रहती हैं, तो जहाँ कम रहती हैं वहाँ पे आर पार का माला चढ़ा देते हैं, तो कम दूरी, मतलब कम छोटा माला लगता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पियरी वगैरह की पूरी विधि रहती है। पियरी हर पूजा में चढ़ाया जाता है, रोट हलवा हर पूजा में चढ़ाया जाता है। गंगा तट पर जितने भी लोग हों उनको प्रसाद वितरण करने के लिए भी पूड़ी, हलवा, चना प्रसाद अलग से बनाना चाहिए। सभी को प्रसाद देना चाहिए, जो आपका प्रसाद ग्रहण करे। बहुत सारे लोग नहीं भी लेते हैं प्रसाद, कोई बात नहीं, लेकिन प्रसाद सबको देना चाहिए। गंगा दशहरा जो पर्व है, इस पर्व पर जो साल भर के लिए गंगा जल भर के रखना चाहते हैं, वो गंगा दशहरा से लेकर ये जो पूर्णिमा होती है ज्येष्ठ महीना के तब तक,
गंगा जल को भर के संग्रहित कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं। बहुत ही मतलब अमृत समान जल हो जाता है। उसके बाद जो 4 महीने पानी बरसता है, पानी बरसने में 4 महीने में जो चातुर्मास लग जाता है, तब से गंगा जल नहीं भरा जाता है 4 महीने तक। यानी इस दशहरा में गंगा जल भर के रख लें। उसके बाद जो कुआर महीने का दशहरा आता है, उसके बाद ही फिर गंगा जल संग्रहित करके भर के रखना चाहिए। तो आप लोग गंगा जी में अगर जाते हैं तो इस दिन जल भर के ले आएँ। साल भर के पूजा पाठ के लिए ज़रूर रखें। गंगा पूजन के लिए जब भी जाएं तो जैसे मैं बताई हूँ कि हलवा पूड़ी आप बना के पूजन करें, रोट जिसको बोलते हैं, तो कुछ पूड़ियाँ ज़्यादा बना लें और गंगा में डालें उसको। तो उसको जब मछलियाँ खाती हैं तो उससे जो शनि का कोप होता है, प्रकोप होता है, वक्र दृष्टि होती है, वो मनुष्य के ऊपर से हट जाती है जब मछलियाँ आपका दिया हुआ अन्न ग्रहण करती हैं। तो आप ऐसा भी करें, जब भी गंगा पूजन के लिए जाएं तो कुछ खाने की चीज़ें जो कि पानी में डूब जाए उसको। और जब हम गंगा में कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं, जब गंगा में तैरता रहता है वो पक्षी खा लेते हैं, जो गंगा में डूबता है वो मछलियाँ खाती हैं, उससे शनि शांत होते हैं। और जो पक्षी खाते हैं उससे बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो मैं आपको गंगा दशहरा पर्व के बारे में विशेष उपाय भी बताई हूँ, गंगा पूजन भी बताई हूँ। आगे जितने भी पर्व आएंगे आपको मैं सभी के वीडियो दूंगी। आगे जैसे जो शुभ मांगलिक कार्य होते हैं वो अब रुकने वाले हैं, क्योंकि आगे महीने में 10 जून से गुरु अस्त हो जाएंगे। जैसे आप लोग सोच के बैठे होंगे कि हमें ये करना है, मुंडन करना है, गृह प्रवेश करना है, विवाह करना है, उपनयन संस्कार करना है, बरच्छा करना है, सगाई करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। इसके बारे में विस्तार से वीडियो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो हमारे चैनल आसान जिंदगी को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।